कंप्लीट एलकेजी सिलेबस को डिस्कस करने के बाद अब हम देख लेते हैं एलकेजी मैथ सिलेबस को। क्लास एलकेजी में स्टार्टिंग के कुछ डेज बच्चों को प्रीवियस नर्सरी क्लास के कॉन्सेप्ट्स का ही रिवीजन करवाया जाता है, जिसमें मेनली काउंटिंग 1 to 50 डिफरेंट वेज में करवाई जाती है, लाइक मैचिंग नंबर, मिसिंग नंबर, काउंट एंड राइट एंड डोजिंग नंबर्स। डोजिंग नंबर्स के लिए अगेन फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया जाता है ताकि बच्चे 1 to 50 नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। काउंटिंग के साथ साथ बच्चों को प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करवाया जाता है। प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट में बिग एंड स्मॉल, इन एंड आउट, टोल एंड शॉर्ट जैसे कॉन्सेप्ट से बच्चे क्लास नर्सरी में ही इंट्रोड्यूस हो गए थे, लेकिन इनके रिवीजन के साथ साथ क्लास एलकेजी में बच्चों को फुल एम्प्टी, लेस मोर, हैवी लाइट, अप डाउन जैसे कॉन्सेप्ट भी करवाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए बहुत इंजॉयबल भी होते हैं और साथ साथ ब्रेन बूस्टिंग भी होते हैं। हालांकि बहुत से गार्जियंस इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों के लिए इग्नोर कर देते हैं, परंतु ये कॉन्सेप्ट बच्चे के लिए फर्दर एजुकेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज मेज़रमेंट, साइज जैसे कॉन्सेप्ट बच्चे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके ही सीखते हैं। तो यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इन कॉन्सेप्ट्स के लिए आप बुक के हेल्प के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं। लाइक आप बच्चों को बिग एंड स्मॉल जो साइज़ है उसे बाय ऑब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। आप बच्चों को लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए भी ऑब्जेक्ट्स जो है दिखा सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स आपके पास यदि घर पर नहीं भी हों तो आप अपने डेली रूटीन में जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ लेते हैं उनके थ्रू भी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लाइक आप बोटल्स दिखाकर बच्चों को लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, फुल एंड एम्प्टी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, हैवी एंड लाइट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मीन्स आप जो भी बच्चों के लिए एक्टिविटी करते हैं उन्हीं के थ्रू आप बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लाइक आप फ्रूट्स कट करके जब बच्चों को देते हैं तो कुछ साइजेस को आप लॉन्ग कट कर सकते हैं, कुछ को शॉर्ट कट कर सकते हैं, या डिफरेंट फ्रूट्स को आप कट करके उसमें ओड जो फ्रूट्स हैं उसको बच्चों से अलग करवा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू आप ये एक्टिविटीज़ बच्चों को, ये कॉन्सेप्ट आप बच्चों को क्लियर करवा सकते हैं। प्री मैथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम स्कूल में बच्चों की सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ पर बहुत ध्यान देते हैं। सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सॉर्टिंग बाय कलर एंड सॉर्टिंग बाय साइज़ बच्चों को क्लास नर्सरी में करवाया जाता है, लेकिन क्लास एलकेजी में सॉर्टिंग बाय शेप एंड सॉर्टिंग बाय वेट भी बच्चों को करवाया जाता है। सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए अगेन आप इस तरह की कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। सॉर्टिंग मीन्स बच्चों को अलग अलग करना। इस तरह की कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को आप बच्चों को मिक्स करके दीजिए और फिर उन्हें सॉर्ट करने के लिए कहिए। कलर वाइज वे बच्चे इनको ग्रुपिंग में अलग अलग करेंगे। इसी तरह से सॉर्टिंग बाय साइज़ के लिए आप बच्चों को डिफरेंट साइज़ेस के ऑब्जेक्ट्स जो है मिक्स करके दीजिए और उन्हें सॉर्ट करते हुए ग्रुपिंग करने के लिए कहिए। सॉर्टिंग बाय शेप के लिए भी आप बच्चों को आइसक्रीम स्टिक्स को द्वारा शेप्स बनाने के लिए कहिए, लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल। इन सब से बच्चे न केवल शेप्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, साथ साथ वे शेप्स का फॉर्मेशन भी क्लियर कर पाएंगे। क्लास एलकेजी में रिवीजन पोर्शन केवल 15-20 डेज़ का ही होता है। उसके बाद बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है न्यू सिलेबस से, जिसमें सबसे पहले नंबर्स में बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग करवाई जाती है।
1 to 150, लेकिन टर्म 2 तक बच्चों को केवल 1 to 100 काउंटिंग ही करवाई जाती है। फर्दर बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग करवाई जाती है 20 to 1। ये बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड रहता है, परंतु इससे रिलेटेड वीडियोस हम आपसे शेयर कर चुके हैं, जिसमें बहुत सी वर्कशीट्स ऐसी दी गई है जिसके थ्रू आप बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। टर्म 2 तक केवल हम 10 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग ही बच्चों को करवाते हैं, तो केवल 10 to 1 भी अगर आप बच्चों को करवा देते हैं तो ये सफिशिएंट रहेगा। फर्दर टेबल जो क्लास LKG में करवाए जाते हैं वो है 0, 1, 2 एंड 3 का टेबल, जिसमें टर्म 1 में 0 एंड 1 का टेबल बच्चों को करवाया जाता है। टर्म 2 में केवल टेबल 2 जो 2 का टेबल है वो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और टर्म 3 में 3 का टेबल बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। टेबल्स के साथ बच्चों को कार्डिनल नंबर्स करवाए जाते हैं 1 to 20। अभी कुछ पेरेंट्स कंफ्यूज होंगे, कार्डिनल नंबर्स क्या होता है। कार्डिनल नंबर्स मीन्स आप बेसिकली समझ सकते हैं नंबर्स नेम को ही कार्डिनल नंबर्स कहा जाता है, तो ये क्लास LKG में 1 to 20 ही लिए जाते हैं। नंबर्स के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास LKG में रहता है वो है शेप्स में बच्चों को क्लास LKG में केवल 2D शेप्स, बेसिकली 4 जो शेप्स हैं लाइक ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और इन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट वर्कशीट्स के थ्रू बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, लाइक ऑब्जेक्ट मैचिंग, लाइक ट्राइंगल शेप, लाइक सर्कल एंड रेक्टेंगल जो शेप्स हैं उसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि बच्चे मैचिंग के थ्रू इन एक्टिविटीज़ को बाय शेप समझ सकें एंड उनका फॉर्मेशन समझ सकें, और क्लास UKG में जब उनको 3D शेप्स करवाई जाएं तो वे अच्छे से उनको भी समझ पाएँ। नंबर्स एंड शेप्स के बाद क्लास LKG मैथ सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक करवाया जाता है वह रहता है एडिशन में बच्चों को केवल एडिशन का इंट्रोडक्शन ही क्लास LKG में करवाया जाता है। किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म नंबर्स बच्चों को एडिशन में नहीं दिए जाते, केवल कुछ डॉट्स के थ्रू, कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, लाइक इस तरह की शेप्स के थ्रू बच्चों को जो है एडिशन सिखाया जाता है। नोटबुक में भी इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाकर उन्हें काउंट करना, बच्चों को उनको ऐड करना सिखाया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट क्लास LKG में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वह रहता है सब्ट्रैक्शन अगेन किसी भी सिस्टमैटिक फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में ना करवाकर केवल डॉट्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, शेप्स के थ्रू, पिक्चर मेथड द्वारा बच्चों को क्लियर करवाया जाता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंट्रोडक्शन के बाद क्लास LKG में जो मेन फोकस करा जाता है वह रहता है कंपेयरिंग नंबर पर। कंपेयरिंग नंबर बच्चों को डिक्टेट करने के लिए स्केल सिस्टम से जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। स्केल सिस्टम क्या रहता है इसकी वीडियो हम आपसे शेयर कर चुके हैं। उस वीडियो की हेल्प से आप बच्चों को बहुत ही इजीली बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड असेंडिंग ऑर्डर जो स्केल लाइन के थ्रू पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बच्चे जितना अच्छे से समझेंगे कि उनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा।
ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड असेंडिंग ऑर्डर बच्चे को इंडिविजुअली किस तरह से सिखाना है, इसकी वीडियो भी हम आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अगर आपके पास वो वीडियो अवेलेबल नहीं हो तो आप हमसे यह बात शेयर करें ताकि उस वीडियो को आपसे दोबारा रीसेंड कर दिया जाए। कंपेयरिंग नंबर के कॉन्सेप्ट के बाद बच्चों को डोजिंग नंबर क्लास एलकेजी में पढ़ाया जाता है। डोजिंग नंबर का प्रैक्टिस भी बच्चे जितना अच्छे से करते हैं उनके लिए उतना ही अच्छा रहता है। डोजिंग नंबर यहाँ कुछ पेरेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि डोजिंग नंबर का मतलब है रैंडम नंबर। मैंने कुछ काउंटिंग नंबर बोले जैसे 73, 83, 58 और बच्चे ने वही नंबर्स सुनकर उसे राइट किया, इसे बोलते हैं डोजिंग नंबर्स। तो इसका प्रैक्टिस बच्चों को बहुत ज़रूरी है। इसी डोजिंग नंबर्स के अंतर्गत कुछ और कॉन्सेप्ट भी आते हैं जैसे आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर। ये नंबर्स भी बच्चों को क्लास एलकेजी में काउंटिंग के साथ साथ करवाए जाते हैं। इसके बाद रहता है बच्चों का स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग में केवल 2 स्किप एंड 3 स्किप बच्चों को क्लास एलकेजी में करवाया जाता है। इसका वीडियो भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं। तो ये रहा क्लास एलकेजी का मैथ सिलेबस, जिसमें आप बच्चों को काउंटिंग, कुछ शेप्स, कंपेयरिंग नंबर और डोजिंग नंबर का प्रैक्टिस घर पर अवश्य करवाएं ताकि बच्चों को स्कूल लगने के बाद बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले से रूबरू हो चुके हों।